होता है। मैं चाहूंगा ऑडियंस क्विकली सवाल हमसे कौन करना चाह रहे हैं, प्लीज ऑडियंस सवाल कीजिए जी। क्योंकि हम जितने ज्यादा सवाल लेते हैं उतना ही ज्यादा फायदा, लोगों को बिल्कुल, फायदा इसलिए है, मैं कहता हूँ बिल्कुल। जल्दी जल्दी सवाल बिल्कुल। करें जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि मैं सुबह में तस्बीहात पढ़ती हूँ, जो मुझे याद होता है मैं पढ़ लेती हूँ दुरूद शरीफ। तो अगर मेरी आंख लग जाए ना तो मैं एकदम सनसना के जैसे डर उठ के जाएगा। उठती हैं। हाँ, और फिर मैं पढ़ने लगती हूँ तो मैं सही हो जाती हूँ। जी क्या कहेंगे इमरान भाई, इनके लिए क्या आप बताएंगे? कभी अच्छा, कभी सोते में अक्सर लोगों को मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, वैसे जी। दोबारा से परेशान नहीं होने चाहिए, लेकिन मसनून जो तरीका है कि दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने से पहले आप एक अमल जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून आता है कि आप वो आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, कुल शरीफ पढ़ लें, सूरह फलक और सूरह नास, ये 3 दफ़ा पढ़ के दोनों हाथों को यूँ करके दम करें और सर से लेकर पाँव तक फेर लें, तो इंशाल्लाह फिर ये आपकी सुन्न होने वाली कैफियत ये नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पे एक और जो हिबा की वालदा है वो भी सवाल करें जी, क्या पूछेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम इमरान वालेकुम भाई। अस्सलाम। अच्छा, ये कुरान पाक में जो है, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि ये अफ्तारी का सही वक्त कौन सा है? क्योंकि कुरान के मुताबिक जो है सूरह बकरा आयत नंबर 2, सूरह बकरा आयत नंबर नहीं, वो 187 समझ में गए, वो सवाल कहा समझ गए वो। कि रोज़ा उस वक्त तक खोलो जब तक अंधेरा ना छा जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम अजान होती है तो हम लोग फ़ौरन खजूर मुंह में रखते हैं, तो आप मुझे वो सही तरीका बता दीजिए। ठीक है जी इमरान जी भाई। कि फ़िक़्ह हनफ़ी और उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक इसका वक्त गुरूब आफ्ताब है। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो उसके बाद हम इफ्तार कर लेते हैं, तो उसमें अंधेरा होना हमारे यहाँ शर्त नहीं। बाकी फ़िक़्ह जाफ़िया में थोड़ा सा उनका ताख़ीर इसमें इमरान भाई आप इसमें कोई हमारी ऐसी ये बड़ा एक खूबसूरत उन्होंने सवाल जी किया हाँ, और बिल्कुल। इसमें ये मेरी बहन को मैं ये बता चलूं, मैंने कल ही इसके ऊपर इमरान भाई आपसे भी गुफ्तगू कि हमें ये बताएगा कि 8 मिनट का एक आगाज है और एक अंजाम है रात का। जी हाँ। तो कुछ लोग आगाज पे रोजा इफ्तार करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बस एक फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ और है। कुछ लोग उसके अंजाम पे। और शिया तो में बिल्कुल ये सही। एक तो ये मानना छोटी सी फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ है, खूबसूरती। इसमें कोई इतना डीप में जाने वाली हाँ, बात नहीं है। ये 8 मिनट का गैप है। हमारे यहाँ पे अल्लामा शहनशाह भाई भी आए, इमरान भाई, बहुत से लोग आते हैं, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो 8-10 मिनट है उसके आगाज में भी इफ्तार कर सकते हैं और उसके इख्तिताम पे भी कर सकते हैं। जी आपके पास क्या सवाल है जी? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मुझे ये पूछना था कि जैसे अफ्तारी के टाइम पे बंदा बैठा हुआ है और अजान से पहले मुखालते में उसने रोज़ा खजूर मुंह पहले में ही डाल इफ्तार कर लिया, तो क्या उसका रोज़ा रहेगा या ज़ाया हो जाएगा? भाई इतनी जल्दी क्यों है कि इफ्तार अजान से पहले ही मतलब समझा नहीं मैं, आपके साथ हुआ है ऐसे? अच्छा जी इमरान भाई, गलती से। हाँ, वक्त अगर हो चुका है और अजान नहीं, इसने फिर खजूर खा ली, उस वक्त तो रोज़ा हो गया, लेकिन अगर वक्त दाखिल नहीं हुआ और चंद सेकंड का अगर फ़र्क है, चंद सेकंड का तो बर्दाश्त किया जा सकता है, समझे 30 सेकंड 35 सेकंड, लेकिन अगर मिनट 2 मिनट पहले उसने इफ्तार कर लिया, चाहे गलती से किया और उसको मालूम है कि वक्त नहीं हुआ, तो फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा, इसकी क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा, क्योंकि गलती से खोला है इसने। गलती से अगर हो गया, ठीक है जी। आखिरी सवाल ऑडियंस से लेंगे, फिर हम जुगन की जाने पड़ेंगे। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बड़ी बेटी है, उन्हें फ़ौरन नज़र लग जाती है, टोक और नज़र फ़ौरन लगती है, तो इसका जो है मामला बता दें कि मतलब क्या पढ़ के उन पे दम किया जाए, क्योंकि ना बुखार चढ़ जाता है उन्हें फौरी तौर पे, यानी कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है कि अगर नज़र लग जाए या टोक वगैरह। नजर लग जाए, जी हाँ, ठीक है। नज़र का मामला तो खैर ऐसा है कि वो एक रक्षा रेडी वालों को भी लग जाती है, तो ऐसी चीज़ है कि अल्लाह पाक ने ऐसा रखा कि जी इस किसी का बात पे रक्षा मैं मकसद नहीं समझा इमरान भाई। मकसद भाड़ा किसी का ज़्यादा चल रहा है रक्षा वाले का ना, अच्छा। तो उसकी फील्ड के लोग उससे जेलिस होते हैं, भाई तेरा तो बड़ा भाड़ा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, किसी की रेडी अच्छी चल रही तो रेडी वाले। ये इसलिए कह रहा हूँ बात में कि बाज़ लोग समझते हैं शायद कि सिर्फ ब्यूटी को, खूबसूरती को ही नज़र लगती है, बाज़ी बड़ी बूढ़ियों को भी लग जाती है। लोग ठीक है। पीठ पीछे बातें करते हैं, इतनी बुढ़ी हो गई, मरने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इतनी जिए जा रही है, इसको तो कुछ है नहीं, ना बीमार है ना कुछ है, चली जा रही है, ये भी नजरें लगती हैं। होता है ना, बूढ़े के बारे में बातें हो रही होती है कि भाई बिल्कुल। ये- हाँ हाँ बिल्कुल, कि देखो यार इतना बुढ़ा हो तो गया, बस सफार मैंने तो ये भी सुना है कि किसी की डेथ हो गई 100 साल की उम्र पे, तो कहते हैं शुक्र है अब तो टाइम आ गया था। वो हैरानगी होती है लोगों के तो ऊपर। नजर लगने के पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नहीं खूबसूरती नहीं, पे बट देयर आर लगेगी। पीपल जो एक्चुअली ऐसी फजूल बातें करते हैं। भाई आपको क्या, अगले की कितनी लंबी जिंदगी लिखी हुई है, मरने पे भी कमेंट्स, जीते हुए को जीने नहीं देते, मरे हुए को सही मरने नहीं देते। जुगन आपने बात I'm एक sorry। फनी बात है, लेकिन अक्सर जब एज ज्यादा हो जाए तो लोग ये कहते हैं अच्छा अच्छा ही हुआ ना, हाँ। तानू की भाई भाई बहुत जी लिया। अच्छा लोग खुद भी कह रहे होते हैं आपकी भाई बहुत actually जी लिया, अब तो इमरान जाना भाई, है। 120 साल तक इंसान जी सकता है अगर आप अपनी बॉडी का सही ख्याल ख्याल रखें रखें। तो। तो 100 साल की उम्र भी कम है दुनिया से रुखसत होने की। सही आई एम बात। सॉरी, मुझे ये बात 2-3 दफा पिछले दिनों में कुछ लोग फौत हुए तो उन्होंने इतनी कहा जज्बाती हो गई ये बात 102, अच्छा चलो अब तो खास टाइम तौर हो पे गया ऐसे- था। हाँ, खास तौर पे ऐसे बड़े बूढ़े लोग कि जो घर के लिए अगर खुदा ना खास्ता जो वो कुड़कुड़ करने वाले थे ना, तो उनके लिए तो लोग वैसे नहीं जा चाहते। बहरहाल वजीफा बता देते हो नज़र का वजीफा ये सूर्य फलक और नास से बेस्ट कोई हो नहीं सकता कि सूर्य फलक और नास वो सुबह दिन के आगाज़ में 11 मरतबा पढ़ लिया करें,
और आखिर में शाम में पढ़ लिया करें। बाकी जब नज़र वैसे लगती है, बुखार आ रहा है, उनको बुखार फील हो रहा है, तो उसके लिए सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये सूरह क़द्र जो है ये 11 मरतबा पढ़ के पानी दम करके पी लिया करें, फूंक लिया करें, तो उससे इंशाअल्लाह नज़र टूट जाएगी। एहसन तब से मेरी बात पे हंसी जा रहा है, मैं यहाँ पे मजीद एक क्लैरिफिकेशन नहीं, देना आपने अच्छी चाहूंगी। बात कल की, को अगर मैं- एहसन या मैं जरा ज्यादा लंबा जी गए लोगों की इंशाअल्लाह। उम्मीद से ज्यादा, तो कहीं आप क्या? ऐसे बात ना लोगों की कीजिएगा। उम्मीद से क्यों हमने जीना, भाई अल्लाह की दी हुई जिंदगी में आप जिएंगे। लंबी किसी जिंदगी भी की कोई बात कर रही हैं, यहाँ पे तो अब ये हाल हो गया लोगों का कि वो वॉइस नोट 1 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते, किसी करीब से करीब का भी उसको फास्ट करके सुनते हैं, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त तो करने के ऐसे जज्बे खत्म हमने हो 100 गया। साल का नहीं होना, उससे पहले पहले गुड बाय कह देना है। अच्छा, अब बढ़ते हैं प्रॉपर सवाल की अल्लाह जानता तरफ, है। जो तमीज की बात है उसकी तरफ। मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ था, डॉक्टरों ने कहा बाईपास का। हम बाईपास तो कराने लगे हैं, लेकिन ऑपरेशन कामयाब हो जाए इसके लिए वजीफा बता दें। इसके लिए एक वजीफा बता दो, सूरह तौबा की बिल्कुल आखिरी 2 आयतें हैं जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीन, मुजर्रब तरीन और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से वो वाबस्ता हैं कि वो रसूल अल्लाह ताला ने ऐसे भेजे हैं कि जो मोमिनीन के लिए रऊफ़ुर रहीम है। तो उन 2 आयतों को, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन 2 आयतों को 41 मरतबा उस पेशेंट के लिए पढ़ा जाए। इसी तरह सूरह अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ये 3 आयतें सूरह अलम नशरह की, ये भी 41 मरतबा पढ़ी जाएँ और पानी में दम करके उस पेशेंट को पिलाया जाए। अजवा खजूर वो खिलाई जाए, इसी तरह उसके पाउडर जो मिलता है अजवा खजूर की गुठली का, वो खिलाया जाए। तो इंशाअल्लाह उसको जो दिल का मर्ज़ है, बाकी उनको प्रॉपर अपना जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर का वो तो लेना ही लेना है, लेकिन ये साथ में करें तो इंशाअल्लाह इफ़ादा होगा। इमरान भाई, आपको ना मुझे लग रहा है कि अब डॉक्टर बिल्किस से सेगमेंट में भी हमें आपको ऐड करना पड़ेगा। साथ साथ आप इतने टोटके भी बता देते क्योंकि ये हैं। सुन्नत है ना, अजवा तो दिल की बीमारी के लिए खास तौर पे आती है, बहुत मशहूर है जी। हाँ। तो बड़ी अजवा famous- खजूर, तो हम डॉक्टर लेकिन बिल्किस से सीखते हैं, हम तो खुद सुन सुन के। खुद हम नहीं, लेकिन लोग ये तो सीखते बहुत हैं। मुश्किल, एक ये और एक जो कलवंजी कलौंजी जिसको कलौंजी। कहा जाता जी, है, जी। उसके बड़ा हर एक चीज का इलाज है कलौंजी में, मौत मौत के के अलावा। अलावा। इवन right? ये कि अजवा के जो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दाने सल्लल्लाहु सुबह का अलैहि नहार मुँह खा ले बंदा तो उस पर जादू असर नहीं नहीं करता, करता। तो उसके जिस्मानी रूहानी दोनों फवाइद हैं उसके। और उसकी पूरी एक बैक स्टोरी है अजवा खजूर की। और साथ कलौंजी की बात यह है कि जुगन आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना उसको स्ट्रांग करता है। आप जानती हैं, ये कॉमन नॉलेज है कि जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आप जुकाम, नज़ला, और खजूर बुखार, एक मुकम्मल ग़िज़ा है in itself। डिजीजेस सबसे बचते हैं। मैं यहाँ पे नोमान भाई को चाहूंगा कि जब हम अलविदा कर रहे हैं तो यूनिवर्थ का एक गिफ्ट हैम्पर नोमान भाई के लिए, और हमारी अच्छी करशी यादें लेके जामे साथ आ शीरी जाएगा। और नेचुरलाइज का, लाइए जी, करशी जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर भी और लाइएगा नेचुरलाइज का भी गिफ्ट हैम्पर बेटा ले आए। हाँ जी, जी। आ जाओ बेटे। नेचुरलाइज की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर जी। आप काम तो बहुत बड़े करते हैं, छोटे छोटे से तोहफे हैं। थैंक यू सो मच भाई, खुश रहें, आबाद रहें, मैं दुआओं में याद रखिएगा। और एक आखिरी सवाल पूछते हुए जी, जी, हम पूछें। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सर हमने के- इरशाद अंजुम साहब से कलाम भी सुनना है, बिल्कुल। तो हम आप सवाल कीजिए जी। क्योंकि बहुत से लोग जब किसी प्रॉब्लम का इलाज पूछते हैं तो मुझे अच्छा ये लगता है कि जैसे कि इन्होंने लिखा कि सर के बाल बहुत झड़ते हैं, इलाज करवाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कोई वजीफ़ा ही बता दें, शायद उससे ये मामला बेहतर हो जाए। जी, एक तो मैं उमूमी दुआ बताता हूँ, पिछले साल बताई थी, बहुत वायरल भी हुई थी, बाद तक उसके पूरे मैसेज आते रहे। वो दुआ तो कॉमन एहसन आपको भी, जुगन आप आपको भी, और जितने हम सब बैठे हैं हमारे ऑडियंस सबको पढ़ते रहने चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दुआ दी थी किसी बात पर खुश होकर, अल्लाहुम्मा जम्मिलहु अदीम जमालहु, के अल्लाह इसको खूबसूरत बना दो, इसके खूबसूरती को दायमी रख। तो 100 साल से ऊपर चले गए तो बुजुर्ग, और बिल्कुल 20-25 साल के यंग लगते थे, जवान लगते थे। तो इसकी दुआ का ये है कि मैं उर्दू में पढ़ के बताता हूँ कि हम अपने लिए जब पढ़ेंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी ना, हम पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जम्मिलनी व अदीम जमाली, या अल्लाह मुझे आप खूबसूरत बना दीजिए और मेरे इस जमाल को एक आप फॉरएवर, यानी बिल्कुल लॉन्ग टाइम कर दें, हमेशा के लिए कर दें, लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। कि जमाल पे जवाल ना आए। तो अल्लाहुम्मा जम्मिलनी व अदीम जमाली, उसमें बाल तो सबसे पहले आ गया ना, इतने महंगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है, और ख़ास तौर पे मर्दों पे तो बाल उड़ जाना वो बहुत ही बीवियों को नागवार गुजरता है कि जी ये मुख्तलिफ उसके नाम लिए जाते हैं। तो वो बेहतर है कि उनके लिए ये मर्द हो या ख़वातीन ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जम्मिलनी अदीम जमाली, शीशे में देख के पढ़े और अच्छा है। सूरह वत्तीन व ज़ैतून, उसके अंदर
एक आयत आती है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इस आयत को 313 मरतबा पढ़ के जैतून के तेल पे दम करके रख लें, और जैतून का तेल किसी वक्त भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा लगा लेकर इंशाल्लाह बाल उगने लग जाएंगे। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। मैं इरशाद अंजुम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें कलाम सुनाएंगे, उनके कलाम